एक्सप्लेन अभी करें बात। लेकिन येदुरप्पा के बेटे और देखिए, परिवारवाद और परिवार के व्यक्ति में होने में क्या अंतर है। किसी नेता का बेटा या बेटी राजनीति में नहीं आएगा, यह प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, पर पूरी पार्टी की विरासत मेरे बाद मेरे ही परिवार के हाथ में रहेगी, ये परिवारवाद है। जैसे निशांत जी एंकरिंग कर रहे हैं, अब यह नहीं हो सकता इनके परिवार का कोई व्यक्ति पत्रकारिता में नहीं आएगा या टीवी 9 चैनल नहीं ज्वाइन करेगा, पर परिवारवाद यह होता है जब भी मैं इस शो की एंकरिंग छोड़ूंगा तो उसके बाद एंकर कोई मेरे परिवार का बनेगा। यह भाजपा में नहीं है। दूसरा सवाल, हिंदू धर्म ग्रंथों की फिर से समीक्षा होनी चाहिए, हां या ना? ओके, नहीं होनी चाहिए। बता दें, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसका कारण बता दें। बताइए। देखिए साहब, समीक्षा वो करे जिसके पास समीक्षा लायक बुद्धि हो गई हो। और मैं उदाहरण के एक बात बोलना चाहता हूं। अभी हम नवरात्र के इस पर्व में हैं, नवरात्र का पर्व हमारा चल रहा है। यह बताइए, आदि शक्ति स्त्री के रूप में उत्पन्न हुई। मैं चुनौती से कहता हूं, दुनिया में कोई उदाहरण बताइए जहां भगवान के केस में स्त्री तत्व को स्थान दिया गया हो। इनिशियल एनर्जी शुरू हुई, सिर्फ पुरुष मानी गई, हमारे यहां स्त्री मानी गई है। और मैं एक छोटी सी बात देता हूं, युवा पीढ़ी को शायद ध्यान रहे, आपने कभी ध्यान दिया कि यहां 9 दुर्गा के रूप हैं। हमारे यहां बहुत सारे देवता हो तो अलग हैं, दुर्गा में भी 9 रूप हैं। यानी इट्स लाइक पीएचडी कि एक एक सब्जेक्ट का एक एक एक्सपर्ट है। तो जो लोग ये कहते हैं एक ही है, वो केजी वाले हैं। अब ये कहना वो हुआ कि केजी पढ़ा कोई कहे कि पीएचडी वाले की समीक्षा होनी चाहिए तो मुश्किल है। वैसे मैं एक इंटरेस्टिंग थोड़ा समय लेते बता दूं, एक लाइन बता दूं। देखिए, जैसे ही हमारे यहाँ 9 वर्ष शुरू होता है तो शक्ति की आराधना शुरू होता है। हमारे यहाँ माना गया है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को सबसे पहले यूनिवर्स क्रिएट हुआ था। यूनिवर्स कैसे क्रिएट होगा? एनर्जी जहां से क्रिएट होगी। तो प्रथम कौन है? शैलपुत्री, नेसेंट एनर्जी। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, नाउ द चेस्ट एंड प्योर एनर्जी। तृतीयम चंद्र घंटेति, यानी अब वो फुल्ली डेवलप्ड एनर्जी है। चौथी कुष्मांडा, अब वो प्रोजनी में भी आ रही है, समझ रहे हैं। 5वीं स्कंद माता, अब उसमें से नए क्रिएशन हो रहे हैं, इसीलिए अंतिम सिद्धदात्री है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। अब कई लोग बताएंगे और कहेंगे समीक्षा करो, पहले पढ़ तो लो, परीक्षा दे दो तब समीक्षा करो। लेकिन भागवत जी ने खुद समीक्षा की बात की है, भागवत जी ने खुद समीक्षा की बात की है कुछ ग्रंथों को लेकर। अब एक और बात बता दूं, ये जिसकी तरफ कह रहे हैं मैं अपने आप वो विषय ले लेता हूं कि साहब रामचरितमानस में फलाना जगह एक लाइन लिखी हुई है और उसका मीनिंग ये हुआ, क्या कहा जाता है? SC ST एंड OBC इस समाज का अपमान है। मान्यवर 1990 में मंडल कमीशन आया, उससे पहले ऑफिशियली सरकार की नजर में कोई OBC नहीं था। 1960 के दशक से पहले OBC वर्ड ही नहीं था।